दमदार ट्रेडिंग कॉल्स कौन कौन सी होगी, ये बताने के लिए वामाक्षी भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन वामाक्षी, सबसे पहले आपसे शुरुआत करेंगे और जानेंगे आज की ट्रेडिंग कॉल्स, बताइए। जी बिल्कुल पूजा, शुरुआत करते हैं हम प्रभुदास लीलाधर से। उन्होंने SBI लाइफ पर खरीदारी की राय बरकरार रखी है। स्टॉप लॉस 1220 के साथ टारगेट प्राइस दिया है 1260 का। टाटा कंज्यूमर पर खरीदारी की राय आ रही है इनकी तरफ से, टारगेट प्राइस 790 के साथ स्टॉप लॉस दिया है 760 का। एक्सिस सिक्योरिटीज़ की तरफ से देखें तो 2 खरीदारी के कॉल्स आए। आयशर मोटर्स पर पॉजिटिव नजर आ रहे हैं, खरीदारी की राय आयशर मोटर्स पर, टारगेट प्राइस 3720 के साथ स्टॉप लॉस उन्होंने दिया है 3565 का। ICICI बैंक पर भी खरीदारी की कॉल आ रही है इनकी तरफ से, टारगेट प्राइस पहला दिया है 925 का, दूसरा टारगेट प्राइस है 935 का, स्टॉप लॉस 880 के साथ। निर्मल बैंक की तरफ से देखें तो 2 खरीदारी के कॉल्स आ रहे हैं। IDBI बैंक पर पॉजिटिव नजर आ रहे हैं, टारगेट प्राइस 46 के साथ उन्होंने स्टॉप लॉस दिया है 41 का। L&T हाउसिंग फाइनेंस पर खरीदारी की राय आ रही है निर्मल बैंक की तरफ से, टारगेट प्राइस 84 के साथ उन्होंने स्टॉप लॉस दिया है 77 का। एंजल वन की तरफ से ITC पर एक खरीदारी की कॉल आ रही है, टारगेट प्राइस 348 के साथ स्टॉप लॉस उन्होंने दिया है 333 का। ग्रैन्यूल्स पर खरीदारी की राय आ रही है, टारगेट प्राइस 371 का, स्टॉप लॉस 344 का। कोटक सिक्योरिटीज की तरफ से टाटा पावर पर खरीदारी की कॉल, टारगेट प्राइस 230 के साथ स्टॉप लॉस दिया है 217 का। और सिप्ला की तरफ, और आखिर में सिप्ला पर उन्होंने खरीदारी की कॉल दी है, टारगेट प्राइस 1175 के साथ स्टॉप लॉस 1095 का। तो ओवरऑल पूजा अगर हम देखें तो काफी सारी खरीदारी के ही कॉल नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, तो आज स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भी तेजी की ही तरफ का है। सुबह क्षितिज भी आपको 2 खरीदारी करने की कॉल देते हैं, उसके अलावा जितने भी एक्सपर्ट से हमारी बात हुई आज तेजी की तरफ ही राय अपनी दे रहे हैं, तो यहाँ पर आप नजर रखिए। वामाक्षी बाबा, धन्यवाद आपका ये सारी जानकारी देने के लिए। अब बात करते हैं नतीजों पर, और जैसा कि हमने आपको बताया आज 3 दिग्गज निफ्टी कंपनियों के नतीजे आने वाले हैं। शुरुआत सबसे पहले नेस्ले से करेंगे। नेस्ले के अनुमान बताने के लिए विनी हमारे साथ मौजूद है इस वक्त। विनी, बताइए नेस्ले के नतीजे कैसे रह सकते हैं? तो नेस्ले के ये टाइम जो Q3 करंट या 22 नंबर्स है, वहाँ पे जो ओवरऑल रेवेन्यू की एक्सपेक्टेशन है, वहाँ डबल डिजिट रेवेन्यू एक्सपेक्टेड है। प्रॉफिट्स की जो मुनाफा की बात करें तो वहाँ पे 5% इंक्रीज है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, पर जो ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस है वहाँ पे थोड़ा वीकनेस एक्सपेक्टेड है, थोड़ी वीकनेस एक्सपेक्टेड है। और इबिटा मार्जिन एक्सपेक्टेड है कि 400 बेसिस पॉइंट से डिक्लाइन होगी, कॉन्ट्रैक्ट होगी इबिटा मार्जिन, और इबिटा मार्जिन एक्सपेक्टेड है 20.1% पे वर्सेज 24.4%। तो श्योरली कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेक्टेड है इबिटा मार्जिन्स में। उसके अलावा जो फैक्टर्स मेनली इंपैक्ट कर रहे हैं रेवेन्यू ग्रोथ को, तो वहाँ पे जो ग्रोथ हो रही है प्राइसिंग ड्रिवन ग्रोथ होगी ये टाइम रेवेन्यू में इस बार भी, क्योंकि कंपनी ने ऑलरेडी प्राइस हाइक्स ले चुके हैं अपने ये क्वार्टर में भी। उसके अलावा मार्जिन्स की बात करें तो एग्री इन्फ्लेशन हाई है, इंक्रीज फोकस आ रहा है लोअर यूनिट प्रोडक्ट्स पे, और उसके अलावा जो पेनिट्रेशन रूरल एरिया में है वहाँ पे वो जो फैक्टर्स है ग्रॉस मार्जिन्स को इम्पैक्ट करे, और इनफैक्ट ये सब फैक्टर्स उनके मार्जिन प्रेशर बोले तो ये कंटिन्यू हो रहा है इबिटा परफॉर्मेंस, इबिटा मार्जिन पे भी, और फ्रेट कॉस्ट भी इंक्रीज हो चुकी है, तो ये इबिटा मार्जिन पे भी प्रेशर बढ़ा रही है। ओवरऑल वॉल्यूम ग्रोथ ये टाइम एक्सपेक्टेड है मिड सिंगल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ, 5% की अप्रॉक्सीमेटली वॉल्यूम ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। और जो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है कमेंट्री में क्या वॉच आउट करेंगे कि डिमांड ट्रेंड्स कैसे आ रही है कंपनी की। उसके अलावा जो रूरल ट्रेंड्स है वो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि कई एफएमसीजी कंपनी ने हाईलाइट की थी कि रूरल एरिया में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, तो क्या नेस्ले भी ये फैक्टर हाईलाइट कर रहा है, क्या है ये ट्रेंड, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है। क्या वो फिर से और प्राइस हाइक्स लेंगे, उस पर कुछ कमेंट्री, और न्यू प्रोडक्ट पाइपलाइन क्या है कंपनी के लिए, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है वॉच आउट करने के लिए। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया विनी ये सारी जानकारी देने के लिए। तो कीमतों में जो बढ़ोतरी हुई है उससे बेहतर ग्रोथ की उम्मीद है, वॉल्यूम ग्रोथ कैसी रहती है इस पर भी हमारी नजर रहेगी। हम जो आपको अनुमान बताते हैं, देखिए नतीजे आने के बाद ये सभी अनुमान सटीक भी साबित होते हैं, तो इस पर आप नजर रखिए, उसके अनुसार अपनी रणनीति बना सकते हैं। नेस्ले कल हमने देखा नतीजे आने के पहले करीब 2.5% ऊपर ये स्टॉक कारोबार भी कर रहा था।